नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटनी में रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए गरीब कल्याण योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कोरोना काल में आए गरीबों के बिजली बिल माफ और जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनके लिए जमीन पट्टे पर देने का ऐलान किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कटनी में पंडित सत्येंद्र पाठक की स्मृति में करीब 9 करोड़ की लागत से बनने वाले स्मृति चिकित्सा भवन का लोकार्पण किया। अपने खर्च पर अपने पिता के नाम से अस्पताल भवन बनवा रहे हैं विधायक संजय पाठक। बता दें 3 मंजिला चिकित्सा भवन सर्व सुविधा अस्पताल है। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा, जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में आयोजित मुख्यमंत्री बिल राहत योजना कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के इंदौर प्रभारी और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसान, बेरोजगारी, महंगाई और महिलाओं के मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बेनसिया के जनपद पंचायत सभागार में मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक विष्णु खत्री ने उपभोक्ताओं को बिल राहत का प्रमाण पत्र बांटा और करीब 34,000 उपभोक्ताओं के करीब 37 करोड़ रुपए का बिजली बिल माफ किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। बता दें कि ये वे उपभोक्ता हैं जिन्होंने कोरोना काल में बिजली का बिल जमा नहीं किया था। गुना में कोरोना काल में आर्थिक तंगी से बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस मौके पर जिले के जलसा गार्डन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले में 1,41,000 उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ कर दिया गया, उन्हें लाभान्वित किया गया है। अब बिजली बिल भुगतान योजना के तहत उपभोक्ताओं का बकाया 130 करोड़ रुपए का भुगतान प्रदेश सरकार करेगी। इस मौके पर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल सिसोदिया ने कोरोना काल की कड़वी यादों का जिक्र किया। गुना के बिजली उपभोक्ताओं पर 80 करोड़ रुपए मूल राशि और 50 करोड़ रुपए का सरचार्ज बकाया था। उपभोक्ताओं की खराब हालत देखकर सभी बिजली बिलों को होल्ड कर दिया गया था। खंडवा के रविंद्र ऑडिटोरियम में जिला जल संसद का आयोजन किया गया। इस मौके पर जल संरक्षण पर मंथन हुआ। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक समेत कई आलाधिकारी मौजूद रहे। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि धरती से हम जितना पानी लेते हैं उसका 10% भी वापस नहीं लौटा पाते। इस अभियान से लोगों में जन जागृति आएगी और पानी भी बचेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक जिले को 75 तालाब बनाने का संकल्प दिलाया था। वहीं खंडवा जिले ने इस पर काम शुरू किया है, साथ ही 101 तालाब बनाने का बीड़ा उठाया है। नदियों को पुनर्जीवित करने और बारिश का पानी रोकने कैच द रेन अभियान को सफल बनाने की शपथ भी ली गई। नीमच के जावद विधानसभा क्षेत्र में एक अनोखा नवाचार देखने को मिला, जहां विधायक और प्रदेश के लघु, सूक्ष्म और उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेश्वर के प्रयासों से शुरू हुआ है। इसके जरिए सरकारी स्कूलों की 11वीं कक्षा के बच्चों को न केवल अंग्रेजी भाषा बोलने में निपुण किया जा रहा है, बल्कि जापानी भाषा भी उन्हें कई हद तक सिखाई जा रही है। इंदौर में बौद्धिक दिव्यांगजनों के स्पेशल ओलंपिक्स हेतु स्वास्थ्य परीक्षण और चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने स्टैंडिंग जॉगिंग की। कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री कमल पटेल ने बच्चों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही। साथ ही इंदौर शहर में बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए खेल का स्टेडियम बनाने पर जोर दिया। बता दें इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल के अलावा मंत्री प्रेम पटेल, नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे समेत कलेक्टर मनीष सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम युवा मंडल के साथ भोपाल स्मार्ट सिटी पार्क में पौधरोपण किया। बता दें कि सीएम के प्रतिदिन पौधरोपण अभियान के संकल्प की पूर्ति के लिए नर्मदापुरम युवा मंडल ने सराहनीय पहल की। नर्मदापुरम युवा मंडल के इस पौधरोपण की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने नर्मदापुरम युवा मंडल के साथ पौधरोपण किया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खैरागढ़ में हो रहे उपचुनाव की कमान अपने हाथों में उन्होंने ले रखी है। इसे लेकर उन्होंने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पिपरिया में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नीलांबर वर्मा को वोट करने की अपील की। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर बड़ा पलटवार भी किया। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री से जब सवाल पूछा गया कि कांग्रेस सरकार 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीद रही है, तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बिफर गए। इसे लेकर प्रहलाद पटेल ने कहा, कांग्रेस प्रदेश को आर्थिक रूप से दिवालिया बनाने में जुटी है। इस बयान को कांग्रेस ने किसान विरोधी बताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला दहन किया। बालोद जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जब खैरागढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे, जब उनसे सवाल पूछा गया कि कांग्रेस सरकार 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीद रही है, तो उन्होंने प्रदेश सरकार पर छत्तीसगढ़ को कर्ज में डूबने का आरोप लगाया। सरगुजा में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूलने पर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला करने से पहले फीस की जानकारी परिजन ले लें। उन्होंने कहा कि अगर आप फीस नहीं दे पा रहे हैं तो अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाएं। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम बलात्कार और हत्या हुए छात्रा के पीड़ित परिवार से मिलने अंबिकापुर मायापुर स्थित मकान पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। बता दें कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं। फिलहाल पुलिस इस केस में गंभीरता से जांच कर रही है। बिलासपुर नगर निगम हंगामेदार रही। सामान्य सभा की बैठक, विधायक ने विधानसभा क्षेत्र के पार्षदों को 2 करोड़ की राशि देने का किया ऐलान। कवर्धा के सहसपुर लोहारा मध्य प्रदेश बीजेपी पूरे प्रदेश में आज से 20 अप्रैल तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैठक कर पार्टी के प्रदेश महामंत्रियों, मोर्चा अध्यक्षों और मोर्चा प्रभारियों को संबोधित किया। इस पखवाड़े के तहत मंडल और बूथ स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर पार्टी के सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने राजनीतिक मामलों को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उज्जैन के बाबा महाकालेश्वर की आरती में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महाकाल मंदिर के नए स्वरूप को अद्भुत बताया। उन्होंने कहा कि इसे देखकर मन हर्षित हो जाता है। वहीं आतंकवाद के मामले पर गृह मंत्री ने कहा, किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के 75 वर्ष पूरे होने के बाद अगले अध्यक्ष के सवाल पर उन्होंने इसे कांग्रेस का आंतरिक मसला बताया। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बाद अब कांग्रेस भी धार्मिक यात्रा निकालने की तैयारी में है। कांग्रेस 9 अप्रैल को अचलेश्वर महादेव मंदिर से शीतला माता मंदिर तक यात्रा निकालने वाली है। कांग्रेस कार्यकर्ता महंगाई, बेरोजगारी और बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ यात्रा निकालकर शीतला माता मंदिर में महंगाई कम करने की प्रार्थना करेंगे। राजगढ़ की ब्यावरा में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए फुरकान अली के अतिक्रमण को बुलडोजर से तोड़ने की कार्रवाई की है। फुरकान अली तस्करी, सट्टे, जुए का अपराधी है। छिंदवाड़ा में निजी स्कूलों की बस का निरीक्षण करने आरटीओ निशा चौहान खुद स्कूल बस में बैठकर सफर करने पहुंची। इस दौरान बसों में सुरक्षा का जायजा लिया गया। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में कुछ लोगों ने एक युवक की बंद कमरे में जमकर लात घूंसों से पिटाई की। जानकारी के मुताबिक राजनीतिक रसूख के चलते आरोपियों ने कदम उठाया। वहीं युवक की पिटाई का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद एसपी ने कार्रवाई की बात कही है। छतरपुर रेलवे स्टेशन पर एक 15 वर्षीय नाबालिग की सेल्फी लेने की सनक जानलेवा हो गई। सेल्फी लेने के चक्कर में नाबालिग ट्रेन के इंजन पर चढ़ गया और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। रतलाम में 2 दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक किसान मंडी में अपनी उपज लहसुन के पास ढोल की थाप पर नाच रहा है।
किसान की लहसुन 300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिकी थी। दरअसल इस किसान की लहसुन खराब क्वालिटी की थी और कम भाव में बिकी थी। जानकारी के मुताबिक जावरा मंडी में लहसुन का भाव अभी 500 रुपए से लेकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। डिंडोरी के शाहपुर थाना क्षेत्र में बस से 22 वर्षीय युवती का अपहरण कर लिया गया। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक ये मामला 2 दिन पहले का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस को अब तक युवती का कोई सुराग नहीं लगा है, जिससे ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। शहडोल में सुहागपुर थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के पास 2 ट्रकों की बीच में टक्कर हो गई। इस दौरान दोनों ट्रक ड्राइवरों की मौके पर ही मौत हो गई। बलरामपुर के मनोहरपुर गांव में प्रशासन ने जिला स्तरीय समाधान शिविर का आयोजन किया है। शिविर में 1 दर्जन से अधिक गांव के लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर वे पहुंचे और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज और कलेक्टर कुंदन कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर आलोक शुक्ला ने कलेक्टरों से कहा कि वे अपने जिले के सभी निजी स्कूलों की फीस के संबंध में जानकारी प्राप्त करके अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करें। इंदौर के मल्हारगंज इलाके में सिद्धिविनायक गणेश मंदिर को स्मार्ट सिटी के तहत हटाए जाने का विरोध किया जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मंदिर के बाहर प्रशासन के खिलाफ धरना उन्होंने दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मंदिर के बाहर प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। विश्व हिंदू परिषद ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि पहले आवेदन करेंगे, अगर मान गए तो ठीक, वरना धरना दिया जाएगा। सरगुजा में गांव अंबिकापुर यातायात पुलिस की कार्रवाई। 18 साल से कम उम्र वाले छात्र छात्राओं की बाइक जब्त की। यातायात पुलिस ने की चालानी कार्रवाई। महासमुंद में मुंबई इंडियन और कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खेलते का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन वेबसाइट माध्यम से लाखों रुपए का सट्टा खेला जा रहा था। आरोपी के पास से 33,000 रुपए नगद समेत लाखों रुपए के सामान को जब्त किया गया है। इंदौर के द्रौपदी टाउनशिप में एक मैदान में 26 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं युवक के चेहरे पर घाव के निशान भी पाए गए। ग्वालियर में भीषण गर्मी के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 42 डिग्री पर तापमान पहुंच गया है। जू प्रबंधन पर हर साल जानवरों और पक्षियों को गर्मी से राहत देने की प्रबंध करता है। सभी पिंजरों में टस की टटियां लगाई गई हैं। जानवरों और पक्षियों को ठंडक देने के लिए उन पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। कोरबा के छुरी नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद और नगर पंचायत की लापरवाही से लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जहां लोगों को 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि वार्ड 13 में टैंकर तो पहुंचता है, लेकिन टैंकर की हालत खराब होने के चलते आधा ही पानी लोगों तक में पहुंच पाता है। कवर्धा में नक्सलियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ग्राम बोलदा तरेगांव जंगल क्षेत्र के पास महिला कमांडो हथियारों के साथ देखी गई। कर्नाटक सरकार ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर की आवाज बंद करने को लेकर 250 मस्जिद को नोटिस जारी किया है, जिस पर उन्होंने जिन मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगे उनकी आवाज कम करने के निर्देश दिए हैं। इस पर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास बड़ा बयान उनका सामने आया। उन्होंने लखनऊ में लाउडस्पीकर मामले में कंट्रोवर्सी फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बलरामपुर जिले में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जानकारी के मुताबिक कुसमी सामरी मार्ग पर प्रकृति का एक और अद्भुत दृश्य देखा जा रहा है, जहां पानी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक लोग इसे उल्टा गंगा के नाम से पुकारते हैं, लेकिन इसे सहेजने के लिए ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई पहल की गई। खबर दिखाई जाने के बाद कलेक्टर कुंदन कुमार ने मामले में संज्ञान लिया और अब जिले की धरोहर उल्टा पानी को संरक्षण देने और उसे सहेजने का काम शुरू किया गया है। कलेक्टर ने रखरखाव के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि जिले की पहचान बनाई जाएगी, जिसे बेहतर स्वरूप देने के लिए हर संभव कार्य किया जाएगा। बुरहानपुर जिला अस्पताल के पुराने लोहे का फर्नीचर बंगार में बेचने का मामला सामने आया है।
मामले में कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देश पर एडीएम शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने जांच की और जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद खान, आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे समेत 2 कबाड़ियों को दोषी करार दिया। जांच प्रतिवेदन के आधार पर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश सिसोदिया ने पुलिस थाना लालबाग पहुंचकर सभी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। सीएमएचओ की शिकायत पर दोषियों के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत एफआईआर दर्ज की गई। फिलहाल अभी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुरैना में दुष्कर्म के आरोपी के घर बुलडोजर चलाया और घर को जमींदोज किया गया है। जानकारी के मुताबिक बीते साल 5 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई थी। वहीं आरोपी पर पीड़ित परिवार की महिला से भी दुष्कर्म का आरोप है। बालाघाट के परसवाड़ा थाना क्षेत्र के मुकुंदी टोला गांव में एक चरवाहे की पीट कर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक युवक भैंस को चराने खेत पर ले गया था। इस दौरान उसकी भैंस असली की फसल में छिड़ गई, जिससे नाराज खेत मालिक ने पीट कर युवक को मौत की घाट उतार दिया। सीहोर के छबर के चैनपुरा के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 की मौत हो गई। मृतकों में एक 12 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जहां घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, तो वहीं 4 लोग घायल जो लोग हैं उनका उपचार लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक सभी मारुति को वाहन से पहाड़ी वाली माता जी की मंदिर जा रहे थे और इस दौरान यह हादसा हो गया। इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 9 वर्षीय बच्ची का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एमबी अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बालोद में झरने से खाई में गिरे 2 युवक, दोनों को आई चोटें। सिया देवी मंदिर गए थे दोनों युवक। पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। घटना नारा गांव स्थित सिया देवी मंदिर के पास की बताई जा रही है। सागर के बीना थाना क्षेत्र में गड़ा गांव में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने से कई एकड़ की फसल जलकर पूरी तरह खाक हो गई। मौके पर पहुंची नगर पालिका निगम की दमकलों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। संभावना जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। रायसेन में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। रेत का अवैध उत्खनन करते 14 डंपर जब्त किए गए हैं। एक पोकलन मशीन को भी जब्त किया गया है। गोरा मरवाई रेत खदान क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। कोरबा में चैत्र नवरात्र के मौके पर मां मड़वा रानी मंदिर में रौनक दिखाई दे रही है। कोरबा चांपा मार्ग पर करीब 2200 फीट की ऊंचाई पर विराजमान मां मड़वा रानी के प्रति लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। नवरात्रि पर्व पर मड़वा रानी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा है। इस मौके पर जिला एसपी भोजराम पटेल भी मां के दर्शन करने पहुंचे। यूपी के फिरोजाबाद जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर गांव बिलघना स्थित है। यहां स्थित है बाबा नहरसेन का मंदिर। इस मंदिर की अनोखी कहानी है। मंदिर में काफी संख्या में महिलाएं बच्चों के साथ लेकर पूजा करने आती हैं। बाबा नहरसेन के मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं की मान्यता है कि वैशाख महीने में 2 दिन के लिए मेले का आयोजन किया जाता है और भक्त हाथों में अंडे लेकर मंदिर के अंदर बनी दीवार पर बाबा की मूर्ति पर अंडों को फेंकते हैं। गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। इस मौके पर भारत 21 जून को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करेगा। उससे पहले आयुष मंत्रालय देश के 100 स्थानों पर 100 योग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इस कड़ी में 75 दिन पहले दिल्ली के लाल किला मैदान में योग उत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें 3000 से ज्यादा योग साधकों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे।
विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं दी।